आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री सत्येंद्र कुमार जैन एडवोकेट की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री NK जैन की स्मृति में श्रीमती मिथिलेश जैन, बेटा बहू राहुल नम्रता जैन, अंकित सुरभि जैन एवं समस्त परिवार। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री नेमी चंद्र जैन, पुत्र सुशांत जैन, फरीदाबाद। हमारे भारत में, एक पूरी दुनिया में एक सिर्फ भारत ऐसा है जहाँ की काम को भी पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है। हमारे यहाँ धर्म पत्नी कही जाती है, क्योंकि शुभ संस्कारों के द्वारा, कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके, जिनवाणी यंत्र आदि की साक्षी पूर्वक जो पत्नी स्वीकार की जाती है, वो भी इस लक्ष्य से स्वीकार की जाती है कि अंदर में अभी कायरता है, पूर्ण पुरुषार्थ नहीं जगा है, अभी हम पूर्ण संसार को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए एक सहारा ले रहे हैं, और वो भी एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत होता है, ताकि एक जगह जाकर विराम मिल जाए, विश्राम मिल जाए, और उनके साथ अंदर की साधना प्रकट होकर संतत्व की प्राप्ति हो जाए। ये इतनी साधना के लिए किया जाता है। और यदि संतान उत्पत्ति भी होती है तो एक लक्ष्य बहुत महान होता है कि हमारे संतान के द्वारा धर्म की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलेगी। हर जगह पत्नी हो सकती है, लेकिन धर्म पत्नी भारत में होती है, क्योंकि पत्नी वो होती है जो पतन करा दे, और धर्म पत्नी वो होती है जो पतन से बचा ले। आजकल तो लोग पत्नी नहीं बोलते हैं, बोले वाइफ है, वाइफ। हमने कि तुम्हारी लाइफ चौपट कर देगी, तुम चक्कर खाते खाते घन चक्कर बना देगी। कभी साड़ी का चक्कर, कभी घर के सामान का चक्कर, कभी बच्चों का चक्कर, कभी ऑफिस का चक्कर, कभी पिक्चर का चक्कर। चक्कर लगाते लगाते एक दिन तुम घन चक्कर बन जाओगे, क्योंकि वो वाइफ है, उसे तुम्हारे जीवन से कोई मतलब नहीं, उसे अपनी शान शौकत पूरी चाहिए, लोगों में इज्जत चाहिए। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो अच्छा नहीं लगता, मेरी सहेलियां तो 10,000 वाले मकान में रहती हूँ, मैं 5,000 वाले मकान में रहती हूँ, पूछती हैं तो बड़ा शर्म से आती है। पति ने कहा, अपने पास है नहीं इतनी कमाई तो कैसे करेंगे, हम इतने से ज़्यादा वाले मकान में नहीं रह सकते हैं। पत्नी बोली, देखो जी, यदि नहीं मकान बदलोगे तो मैं तो पीहर चली जाऊंगी। पति 10 दिन बाद आया और बोला कि अरे तेरी भावना पूरी हो गई। उसने कहा, क्या हो गया? कहने लगे, अब हम भी 10,000 वाले मकान में रहेंगे। पत्नी बोली, कौन से मकान में रहेंगे? पति बोला, इसी का किराया 5,000 से 10,000 हो गया। पत्नी खुश हो गई, बोली फिर तो अच्छा लगेगा। आप समझ गए, मकान वही है,
लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारे यहाँ वो साधना की शिक्षा दी जाती थी स्त्रियों को कि जंगल में भी रहें तो अपने सट कर्तव्यों को ना भूलें। हमारे मैना सुंदरी, सोमा, द्रौपदी ये सब आरिकाओं के पास सुसंस्कारित होकर आई थी। तो सच पूछो, पति के पथ पर सहधर्मिणी बनकर उनका साथ निभाया, सुखों में परछाई की तरह चली, दुखों में आगे पथ के कांटे चुनते हुए गए। ये है धर्म का प्रताप कि जीवन को स्वर्ग बना देता है, नरक से जीवन को स्वर्ग बना देता है, बीमारियों से मुक्ति दिला देता है। जब आपके पास धर्मात्मा होता है तो धर्मात्मा की एक पहचान होती है। भगवान से ये नहीं कहता मेरे दुख दूर कर देना, बल्कि दुखों से कहता है कि परमात्मा मेरे साथ है, तू क्या कर लेगा। इसलिए आप अपने धर्म पुरुषार्थ को कायम रखिए। धर्म पुरुषार्थ आपका होगा, बच्चों को गर्भाधान के पहले से माँ के विचार अच्छे होंगे तो अच्छा व्यक्तित्व आएगा, और अच्छा व्यक्तित्व आएगा तो तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे परिवार में समृद्धि बढ़ जाएगी, प्यार बढ़ जाएगा, व्यापार बढ़ जाएगा, तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा और अर्थ भी बढ़ जाएगा। अर्थ भी यदि हमारे भारत में शुभ लाभ लिखा होता है, लाभ शुभ नहीं लिखा होता है। हम लाभ नहीं चाहते, हम सिर्फ वो लाभ चाहते हैं जो शुभ हो, शुभ के द्वारा आता हो वो लाभ चाहिए, लाभ अकेला नहीं चाहिए। क्योंकि धन तो बहुत होता है, कहते भी हैं तुलसीदास जी ने कहा है, श्रुतिधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दो। कहते सुतधारा और लक्ष्मी पापी की भी हो जाती है। पत्नी तो सबको मिलती है, जानवरों को भी मिल जाती है, लेकिन सहधर्मिणी मिलना मुश्किल है। कहते हैं पापी, कसाय और वेश्या वालों के यहाँ भी, वेश्या कर्म करने वालों के यहाँ भी पैसा आता है, लेकिन वो शुभ नहीं है। हमारे यहाँ तो पहले देव पूजा करती है पत्नी, बाद में चूल्हा शुरू करती है। आज की बात अलग है कि बैठ टी पीने लगे। अरे सुबह सुबह ही तुम सारा गंद अंदर डालने लगे, अब बुद्धि विकसित कहाँ से होगी। रात को देर तक जागते हो और सुबह देर तक उठते हो, तो फिर तुम्हारी बुद्धि तो वैसे ही ठस्त हो जानी है। इसलिए अपने अर्थ पुरुषार्थ को भी पुरुषार्थ में बदलो। पुरुषार्थ में बदलो कहने कमाओ तो सबसे पहले हमारे देव शास्त्रुओं के नाम का निकलना चाहिए, क्योंकि परिवार बाद में है। पहले सम्यक दृष्टि जीव चाहता है कि मेरे जीवन शैली में कोई कर्म ऐसा नहीं हो जिसके कारण मुझे संसार का दुख और उठाना पड़े। इसलिए सबसे पहले कमाई से, सबसे पहले जब सुबह सुबह जागता है तो सिर्फ बिस्तर से नींद में नहीं जागता है, वो अपने आत्म अनुभूति में जागता है। और सबसे पहले दोनों हाथों की जीवन रेखा मिलाकर सिद्ध शिला पर अपने आप को भी विराजमान करता है, अपने दर्शन करता है कि धन्य मैं चेतन आत्मा एक दिन सिद्ध शिला में विराजमान हो जाऊंगा। अपनी उंगली के 24 पोरों पर देखता है, एक एक पर परमात्मा को नमस्कार करता है कि परमात्मा तुमने जैसा पाया है पद वो ही मुझे भी पाना है। तुम जैसी पदवी पाने को मेरा मन भी ललचाया है। शब्दों से नहीं बोलता है, आत्मा में एक जागरण होता है कि सुबह मिली है, क्या पता होता रात को चले जाते हैं। कितने लोग हैं सोते सोते रह जाते हैं, सुबह लोग कहते हैं रात को तो अच्छे सोए थे। अरे सोए थे, एक दिन नहीं जागोगे, सांस आ रही एक दिन नहीं आएगी, क्या कर लोगे। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है कि सुबह जाग कर ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये प्लान नहीं बनाना है। मैंने कर लिया, अब कितने दिनों तक और करूँगा, ये प्लान बनाना है। अब तक बहुत बाहर के काम किए, अपने आप हित के लिए काम करना है। ऐसी प्लान बनाओ और सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आधा घंटा बिल्कुल विश्राम में चले जाओ, आपको आराम मिल जाएगा। विश्राम में मतलब का ऐसा नहीं कि आप तकिया लगाओ और फिर से सो जाओ। लोग अलार्म लगाते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे और ठंडी होती है तो अलार्म को अपने हाथों से बंद कर देते हैं। कोई जगाए तो और क्रोध आता है कि क्यों जगा रहे हैं, इसको पता नहीं मुझे नींद आ रही है।
एक बच्चा मेरे पास आया, बोले माता जी मेरी मम्मी बड़ी खराब है। मैंने कि क्या हुआ? कहने लगे रात को नींद नहीं आती तो जबरन सुलाती है और सुबह नींद आती तो जबरन उठाती है। मैंने कहा तुम्हारी माँ तो उठाती है, लेकिन एक जिनवाणी माँ है जो भोगों से जबरन सुलाती है, पुरुषार्थ पूर्वक सुलाती है। आपने देखा होगा क्रोध आता है तुरंत आ जाता है, वो तो मान आता है तुरंत आ जाता है, मायाचरी आती है अपने बिना बुलाए आ जाती है, लोभ भी बिना बुलाए आ जाता है। लेकिन इसी के विपरीत आपको क्षमा लाना हो, सरलता लाना हो, नम्रता लाना हो और अयाचक वृत्ति लाना हो, अलोभ लाना हो तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है, नीचे ले जाना हो तो अपने आप चला जाता है। हमें दुर्गतियों में जाना हो तो अपने आप चले जाते हैं, लेकिन सदगति में जाना हो तो पुरुषार्थ की मोटर लगाना पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि मन आज से नहीं अनादि काल से भटकता है, ऐसे भटकने की आदत है। अभी भी तुम देखो मंदिर में बैठा हो, इसको बैठेगा नहीं। चंचल बच्चे की तरह तुम हाथ में माला लोगे, वो हाथ में नोट गिनता रहेगा। तुम्हारी जुबान से माला चलेगी, ऊपर से नोट गिनता रहेगा वो। एक व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके माला फेर रहे थे। मैंने सोची कौन सा मंत्र फोड़ रहे हैं। हमने बोला भाई साहब आपने बड़े जल्दी जल्दी माला फेरी, कौन सी माला फेरी? बोले मंदिर में बैठ के मैं तो हिसाब लगा रहा था दुकान का। मैंने कि लग तो रहा था माला फेर रहे। बोले हाँ लगता है ऐसे ही है। हमने कि क्या हुआ? बोले इसलिए लगता है कि लोग क्या कहेंगे मंदिर नहीं आता है, और यदि माला नहीं फेरूँ तो लोग क्या कहेंगे कि माला ही नहीं फेरता है। इसलिए मैं उसी स्टाइल में अपने हिसाब लगाता रहता हूँ, लोगों को लगता है मैं माला फेर रहा हूँ। अब बताइए इस बात में भी किसको बेवकूफ़ बना रहा है? अरे स्वयं पाप में जा रहा है, गर्त में जा रहा है। तीन लोग के नाथ के सामने जिन्हें सब कुछ दिखता है उन्हें भी झूठा बता रहा है, उनके सामने भी मायाचारी कर रहा है। तेरी गति क्या होगी? अपनी मति सुधारो। और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ के। यदि 3 पुरुषार्थ हो जाए तो मोक्ष को करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। मोक्ष को करने के लिए कुछ नहीं करना, मोक्ष को पाने के लिए सारे विश्राम से विराम मिल जाए, इतने में राम मिल जाता है, इतने में परमात्मा मिल जाता है, इतने में महावीर सिद्ध का पद मिल जाता। तो अपने जीवन में शुरुआत से अपने बच्चों को सिर्फ ये मत सिखाइए कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, बढ़िया डिग्रियां लाना है, इंजीनियर डॉक्टर बन जाना है। अरे अपने बच्चे को सिखाओ कि बेटा सब बन बन के देख लिया, अब इस बार परमात्मा का बीजारोपण करके जाना है। क्योंकि समंत्र भद्र स्वामी रत्नकंठ श्रावकाचार्य में कहते हैं कि जिस प्रकार से बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति और वृद्धि नहीं होती है। तो हमें उस ज्ञान और चारित्र को बढ़ाना है, इसलिए समीचीन पुरुषार्थ करना है। और समीचीन पुरुषार्थ ज्ञान और चारित्र शब्दों से नहीं बनेगा, क्योंकि यदि उपयोग नहीं कर पाए, ज्ञान वृथा ही जाएगा। और लाद पुस्तकें गदा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। कितने भी भार लाद दो उस पर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हमारे और आपके दिमाग पर किताबों के बोझ को हम ज्ञान समझ लेते हैं। 2-4 बातें किसी को समझा देने को अहंकार कर लेते कि हमें बहुत कुछ आने लगा। ये सब बेकार की बकवासें हैं। अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन में बहुत अच्छा रास्ता चुनो। कभी भी गलत रास्ते पर हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह पर, हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह पर। और किसको मज़ा मिला है कांटों की छाँव में, तो आप लोग वे कांटों से बचिए। ये भोग विषय शुरू में अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, लेकिन अंत में जाकर दुखद हो जाते हैं। और तप त्याग शुरू में थोड़े से कठिन लगते हैं, लेकिन जीवन को शाश्वत सुख देने वाले होते हैं। तो आप सबको भी शाश्वत सुख मिले। अपने जीवन में कोई भी संघर्ष आए उसे मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से जीतिए। यही पुरुषार्थ करना है। आप पुरुष बनने का परिचय दीजिए। जानवर पशु की तरह अपनी मान्यता रूढ़ियों से निराश होकर मत बैठना। यही मेरा आशीर्वाद है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय किशनी देवी नाहर, पुत्र पुत्रवधू श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर एवं
समस्त नाहर परिवार चेन्नई, श्री सुशील कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन एवं समस्त परिवार। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। स्वर्गीय श्रीमती बसंती बाई की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री पवन कुमार श्रीमती उषा, श्री विनोद कुमार सीमा जैन, श्री शील कुमार श्रीमती अंजलि जैन एवं समस्त परिवार। फर्म आशीर्वाद कलेक्शन, छापारा, सिवनी। श्री सुबोध कासलीवाल, चंद्रकांता कासलीवाल एवं समस्त कासलीवाल परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।